हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने बेटा एटम पार्टिकल्स के बेसिस पर टाइप ऑफ यूनिट सेल को पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं इसको जानना है। ठीक है, तो लेक्चर आपका ये है लेक्चर 11, राइट। मेरे साथ हेडिंग लगाइए, टाइप of unit cell on the basis of पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे इनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, राइट गाइस। तो अब हम चलते हैं, वन बाई वन लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें, ठीक है, वन डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायमेंशनल यूनिट सेल। अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं तो ये क्या होता है, एक 1D, इसको इस तरीके से लिखते हैं 1D यूनिट सेल। 1D यूनिट सेल, वन डायमेंशनल मतलब 1D यूनिट सेल। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूं, एक मैं लाइन बना दूं, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में जो है स्पेस लेटिस को मैं पूरा अरेंज कर दूं। ये क्या है, एक स्पेस लेटिस। ठीक है, स्पेस लेटिस को मैं एक इस ऑर्डर में जो है अरेंज कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, जैसे होता है ना वो बिलियर्ड्स टेबल पे देखा है ना, बॉलों को एक रो में जो है अगर मैं सजा दूं, ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगी, ए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट्स के बीच की, ठीक है, वो क्या बोलेंगे उसको, ए। तो ओनली वन पैरामीटर लिख लीजिए इसमें, ओनली वन पैरामीटर, only one parameter, ठीक है, to define is required to define, only one parameter required to define। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो पैरामीटर कौन सा है, ए। ठीक है, ये लो। ओके, अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की, ठीक है, तो दूसरा हमारा होगा टू डायमेंशनल यूनिट से। ठीक है, अच्छा, इसको मैं इस तरीके से, अगर मैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूं। ये जो है इस तरीके से जो है बच्चों क्या है, जमे हुए हैं, एक लंबी रो। ठीक है, वन लेयर, ठीक है, वन लेयर। ओके, तो इस तरीके से जो है जमे हुए होते हैं। ठीक है, और टू डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं, टू डायमेंशनल यूनिट सेल की, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं 2D यूनिट सेल, 2D यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2D यूनिट सेल, राइट बच्चों। जैसे सपोज मैं बात करूं बिलियर्ड्स टेबल की, तो उस पर मैंने इस तरीके से जो है बॉलों को पहले जमा दिया। ठीक है, और मैंने फिर एक रो और बना दी। ठीक है, ये इस तरीके से,
ठीक है, तो ये आपकी वन लेयर, पहली लेयर ये वाली हो गई, ठीक है, और सेकंड लेयर ये वाली हो गई। कैसे ही मान सकते हैं, इसको पहली मान लो, उसको पहली मान लो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, यूनिट सेल बना देता हूं, अगर मैं इसका कोई एक यूनिट सेल बनाऊं तो किस तरीके से होगा, ठीक है, ये एक यूनिट सेल मैंने बना दिया, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि इसकी बर्थ जो है वो a है और इसकी हाइट जो है वो क्या है, b है, और एक एंगल जो है वो क्या है आपका थीटा है, ठीक है। तो बिर्थ हो गई, ठीक है, हाइट हो गई और एंगल थीटा। तो टोटल 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 2D यूनिट सेल, ठीक है। कितने, वो कौन कौन से हैं, टोटल 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आर रिक्वायर्ड फॉर 2D यूनिट सेल, फॉर 2D यूनिट सेल। ओके गाइस, अगर मैं एक यूनिट सेल बनाऊं और उसका मैंने देखा कि विड्थ जो है कितनी है, a है और हाइट b है और एक एंगल क्या है, थीटा है, तो टोटल हमको उनका यूज करते हुए, ठीक है, तो इन तीनों का यूज करते हुए, ठीक है, तीनों का किसका, अल्फा का, वो सॉरी a का, b का और थीटा का, इन तीनों का यूज करते हुए, ठीक है, तो हम इसमें जो है 5 तरीके की यूनिट सेल जो है हमको देखने के लिए मिलेगी, किसमें, 2 डायमेंशन यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, इसको उतारो जल्दी से, नोट डाउन। ठीक है, रब कर दूं, ओके बच्चों, तो वो 5 तरीके की जो यूनिट सेल मिलेंगी हमको किसको यूज करते हुए, ए को यूज करेंगे, बी को यूज करेंगे और थीटा को यूज करेंगे, ठीक है। इनको यूज करते हुए, ठीक है, वी हैव 5 यूनिट सेल, फाइव यूनिट सेल, ठीक है। तो पहली कौन सी होगी बच्चों, पहली होगी क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट वन इज स्क्वायर यूनिट सेल, सॉरी, स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ठीक है, तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू B, ठीक है, और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, A इक्वल टू B, थीटा नहीं सॉरी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको बनाने की बात करूं तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं, ठीक है, ये बन गया, राइट, क्लियर है। ये इसको सिंपल वे में ही बना लेते हैं, इसको आप ये, ठीक है, ये क्या है आपका 90 डिग्री, राइट। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ए किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है, ठीक है, ए जो है बी के बराबर होता है और थीटा कितना होता है 90 डिग्री, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकंड नंबर हमारा आता है रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, ठीक है। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको
ठीक है, इस तरीके से अगर मैं करूं, ठीक है, और ये जो है 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। हो गया गाइस, ठीक है, तो पहली हमारी हो गई ए बी थीटा को पैरामीटर्स को यूज करते हुए, ठीक है, हमने यहाँ पर 5 तरीके की यूनिट सेल को देखना है। तो पहली हो गई स्क्वायर यूनिट सेल, ए इक्वल टू बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी हो गई रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरी बेटा हमारी होती है, देखो बेटा इसको बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आई, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को जो है बहुत अच्छी तरीके से देखो और इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारी होती है बेटा कौन सी, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो थीटा इक्वल टू ये कितना होता है 60 डिग्री। अगर मैं बात करूं तो ए इक्वल टू बी, ठीक है, ए इक्वल टू क्या होता है बी होता है और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। इसके बाद आता है बेटा फोर्थ नंबर, कौन सा तो 3 बहुत अच्छे तरीके से आपने देख ली, रोम्बिक होता है। उसके बाद कौन सा आता है, रोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है। अगर मैं रोम्बिक यूनिट सेल की बात करूं, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी, ओके, और थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, और एक और होता है बेटा थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। देखो बच्चा, अगर थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल। थीटा अगर 60 डिग्री हो गया तो क्या बन जाएगा आपका हेक्सागोनल, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर यूनिट सेल, राइट। तो यहां पर रोम्बिक यूनिट सेल के अंदर ए इक्वल टू बी, ठीक है, थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक बचता है बेटा आपका, ठीक है, जो 2D के अंदर मोस्टली अनसिमेट्रिक होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं 5th नंबर पैरालेलोग्राम, ठीक है, पैरालेलोग्राम यूनिट सेल, पैरालेलोग्राम यूनिट सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, थीटा वो ए नॉट इक्वल टू बी और थीटा नॉट इक्वल टू, बोलो क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल, ठीक है गाइस। और अगर सिमेट्रिक की बात पूछे कि मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल, तो आपके सामने है स्क्वायर यूनिट सेल होती है, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये जो है 5 आपके पैरामीटर्स ए बी थीटा को लेकर के हमने 5 तरीके के यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। 5 तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है 2D यूनिट सेल के अंदर,
कितने 5 तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल है। इनको क्या बोला जाता है, 5 ब्रेविस कॉल्ड, यहां लिख लो बेटा, कॉल्ड 5 ब्रेविस लेटिस। ठीक है, 5 ब्रेविस लेटिस, इनको क्या बोला जाता है, 5 ब्रेविस लेटिस 2D इन 2D। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ आर द ब्रेविस लेटिस पॉसिबल इन 2D अरेंजमेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि हाउ, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, हाउ आर ब्रेविस लेटिस, ठीक है, हाउ आर ब्रेविस लेटिस आर, हाउ आर ब्रेविस लेटिस पॉसिबल इन 2D अरेंजमेंट, आर पॉसिबल इन 2D अरेंजमेंट। ठीक है, तो गाइज आपको क्या आंसर देना है आप जानते हो, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, बोलो जल्दी से, 5। ठीक है, तो 2D अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, 5 ब्रेविस लेटिस जो है पाए जाते हैं। ठीक है, का 5 तरीके का अरेंजमेंट जो है पाया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं, ठीक है, इन पांचों को, इन 3 तरीके ए बी और थीटा, ठीक है, इसको ए बी और थीटा को अगर मैं चेंज करूं, ठीक है, ए बी और किसको, थीटा को, इसको चेंज करके, ठीक है, अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, इनको अगर मैं चेंज करूं तो कितने 5 ब्रेविस लेटिस जो है 2D अरेंजमेंट में, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको रब कर दूं बेटा, तो हमने 5 तरीके के अरेंजमेंट जो है 2D के अंदर देख लिए। ठीक है, और किन किन को हमने चेंज किया, वो पैरामीटर्स थे हमारे ए बी और क्यू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं गाइस 3D, 3 डायमेंशनल, तो नोट कर लीजिए, पहला दूसरा एंड थर्ड, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3D डायमेंशनल यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिएगा ये किस तरीके से होता है कि अगर मैं बिलियर्ड्स टेबल पर अगर एक लाइन सजा दूं बॉल्स की, इस तरीके से गाइस, ठीक है, एक लाइन हो गई, और अगर मैं इसके ही नीचे एक दूसरी लाइन और सजा दूं, ठीक है, अब देखिएगा 3D अरेंजमेंट को समझने के लिए, ठीक है, तो 3D में क्या होता है, जैसे मैं डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, अगर मैं इसको एक फ्लेम में, एक ही फ्लेम में जो है अगर इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, बिलियर्ड्स टेबल को आप अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो आपने एक सिंगल रो जमा दी, उसके बाद एक दूसरी रो जमा दी, और उसी के ऊपर आपने, अगर मैं इन बॉल्स को इस तरीके से और रख दूं इसके ऊपर, ये देखो, गौर से देखना बेटा, ठीक है, अगर मैं इन बॉल्स को इस तरीके से जो है सजा दूं और एक एक लेयर में इसके ऊपर और रख दूं, तो बेटा ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अरेंज होता है, इसमें एक ही फ्लेम में आपको सजाना है और उसके ऊपर एक एक जो है और रख देना है, तो पहली लेयर, दूसरी लेयर, और उसके ऊपर एक एक आपने फ्लेम को और सजा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ठीक है, तो अब क्या होता है इसके अंदर, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना होता है मुझे,
ठीक है, एक मैंने जल्दी से क्यूब लिया, ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना दी और इस क्यूब में ये सेंटर पॉइंट मैं इसको मान भी सकता हूँ, और क्या चलो मैं यहीं दिखा देता हूँ इसको, यहाँ इसको मैं अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये हमारी क्या है, ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस ए, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा और ये गाइस मेरा कौन सा हो गया, आपका गामा, ठीक है। तो ये इस तरीके की डायमेंशन जो है, मतलब इस तरीके की क्यूब जो है हमको बनानी है और बना करके इसमें जो है इनको अरेंज कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या बन जाएगा, एक तरीके से 3 डायमेंशनल। तो अब हमको तो इसमें हमें क्या करना है, ये 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के अंदर क्या है कि 6 पैरामीटर्स तो इसको डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स की हमें जरूरत पड़ती है, और वो कौन कौन से होते हैं, ए, बी, कॉमा, सी। और दूसरा अगर मैं एंगल की बात करूं तो अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। देखिएगा ए, बी, सी, अगर एंगल की बात करूं तो कौन से, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये जो इनको बोलते हैं ए और बी, ए, बी और सी को जो हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सियल लेंथ, ठीक है। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, एक्सियल एंगल, ये भी कितने होते हैं, 3। तो अब अगर मैं इनका यूज करके, ठीक है, 7 तरीके की ब्रेविस लेटिस में और जो है इनको चेंज करके आपस में इंटरचेंज करके, ठीक है, 7 तरीके की ब्रेविस, 7 तरीके के अरेंजमेंट जो है हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसको जल्दी से आप उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। हो गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, रब कर दूं, ठीक है। तो अब इसमें हम 7 तरीके की ब्रेविस लेटिस को देखेंगे। 7 तरीके की अरेंजमेंट जो है इसमें पॉसिबल है, ठीक है। किनको चेंज करके, इन 6 पैरामीटर्स को चेंज करके, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा और गामा को चेंज करते हुए हम 7 तरीके की अरेंजमेंट को जो है यहां पर समझेंगे, ठीक है। गाइस देखिएगा, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते अगर आप ये छोटी छोटी टर्म्स को सही से समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे, और परंतु उससे पहले हमको क्या देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम क्वेश्चंस को सही से कर पाएंगे, ठीक है। तो पैरामीटर्स कौन कौन से थे हमारे, ए, मैं यहां एक बार दोबारा से लिख देता हूं, सी, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लेंथ, और इनको हम एक्सियल एंगल, ठीक है गाइस। तो ये हम जो है इनको आपस में चेंज करके 7 तरीके की जो है हम क्या देखेंगे, यूनिट सेल्स को देखेंगे, ठीक है। तो पहली आप डालिए जल्दी से, क्यूबिक यूनिट सेल।
फर्स्ट जो है कौन सी होगी, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। इसके बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। ठीक है, थ्री डायमेंशनल तीनों डायमेंशन जो है आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसी होंगी, इक्वल होंगी, राइट। और तीनों के जो एंगल होंगे वो किस तरीके के होंगे, क्यूब के लिए इक्वल होंगी। थ्री डायमेंशनल किसके लिए, क्यूब के लिए। और अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, एंगल कितना होगा बेटा, ये देखिएगा इस तरीके से। अगर मैं इसको बनाऊं, जल्दी से बना लेते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरीके का बेटा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोई एक बनेगा। अगर मैं इसको A मान लूँ सपोज और इसको B मान लूँ, ठीक है, तो ये क्यूब हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं A और B, ठीक है, को अगर सेम रहने दूं तो अगला हमारा कौन सा बनता है, और C को अगर मैं चेंज कर दूं तो दूसरा हमारा बनता है बेटा कौन सा, आप बताइए, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है, कौन सा, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है, टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है, अगर मैं इसमें ए बी को चेंज कर दूं, ठीक है, ए बी को सेम रहने दूं, ठीक है, ए और बी को क्या रहने दूं, सेम रहने दूं, और सी को अगर चेंज कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेट्रागोनल। कुछ इस तरीके से बनेगा। ये, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। क्या किया मैंने बच्चे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। तो ये क्या होगा, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, और एंगल क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा, ये कितने होंगे, 90 डिग्री। तो देखो इसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड किया है, ठीक है, और कुछ नहीं किया। एंगल अभी भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ किसको, सी को अलग कर दूं तो इसको क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेंड किया, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बाकी ये सब 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई और दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो थर्ड वन जो है भाई, इसको एक्सपेंड कर दिया है, इस क्यूब, इसको मैंने क्यूबिक को, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, तो ये इस तरीके का जो है डायग्राम बन के आएगा। नेक्स्ट हमारी आती है हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल डालो बच्चों जल्दी से। ठीक है, अभी इस लेक्चर में बेटा हम हेक्सागोनल यूनिट सेल ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है बाकी देखने के लिए मिल जाएंगी। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी बात कर लूं, ठीक है, इसकी बात करो, अगर मैं इसको एक क्या मानूं, छत मानूं, मान लो, ठीक है, क्या मान लूं, छत मान लूं, स्क्वायर फॉर्म में है, जो कि कैसी है, स्क्वायर फॉर्म के अंदर है। यदि ये छत हेक्सागोनल की फॉर्म में होती तो कैसी होती बच्चों, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होती, राइट बच्चों। थोड़ी डायग्राम ऐसे ही है मेरा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर मैं इन दोनों को जो है क्या करूं, इन दोनों को, तो इसमें क्या होगा, A इक्वल टू बी, ठीक है, A इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये तो सेम टू सेम ही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एंगल की, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना, बताइए कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं गामा की बात करूं तो ये कितना होगा, 120 डिग्री, राइट। और वो कौन सा होगा बेटा, ये वाला 120 डिग्री। कोई दिक्कत,
ठीक है, तो आगे चलते हैं फोर्थ। तो बेटा बाकी मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं आपको। अभी आपके 3 आपने देख लिए, ठीक है। इनको एक्सियल लेंथ को और एक्सियल एंगल के पैरामीटर्स को चेंज करते हुए हम 3 तरीके से पढ़ चुके हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, टेट्रागोनल यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। तो इसके बाद अभी जो बाकी 2 बची हैं, एक फोर्थ है आपका, कौन सी है बेटा? फोर्थ है आपका ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, नहीं 3 और बची बेटा, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, एक बची आपका मोनोक्लिनिक यूनिट सेल और एक बची आपकी ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये बेटा मैं अगले लेक्चर में आपको कराता हूं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।